नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप। आयकर भवन के बाहर किया प्रदर्शन। राजसमंद में गौ तस्करी के खिलाफ संतों और गौ भक्तों का उग्र प्रदर्शन। प्रशासन पर मिलीभगत के लगाए आरोप। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सिख कॉलोनी के पीछे शराब की दुकान खुली। समाज में आक्रोश। दुकान बंद करने की उठी मांग। प्रशासन को दी चेतावनी। नहीं मानी बात तो होगा उग्र आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय जैसी संवैधानिक संस्था को विपक्ष के दामन में राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के विरोध में आज उदयपुर शहर एवं उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन आयकर विभाग कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, महिलाएं और युवा शामिल हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे मामलों में फंसाकर बार बार ईडी के समक्ष बुलाया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल प्रतिशोध की राजनीति के लिए कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ, ईडी की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाते हुए केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े किए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी हाय हाय। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नागौर के पशु मेले से पुलिस सुरक्षा में गौवंश को ट्रकों में भरकर मध्य प्रदेश ले जाने के मामले में अब तुल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में राजसमंद जिले भर के संतों, गौ भक्तों और गौ सेवकों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला हाई प्रोफाइल गौ तस्करी से जुड़ा है, जिसमें प्रशासन की मिलीभगत साफ नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को नागौर मेले से 52 ट्रकों में गायों को ले जाया गया, जिनमें से रास्ते में कई गौवंश की मौत की सूचना भी सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान संतों और गौ भक्तों ने कलेक्ट्रेट परिसर में भजन कीर्तन कर गौहत्या पर तत्काल रोक लगाने और इस तस्करी में संलिप्त अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेताया कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं करवाई गई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेश व्यापी रूप से हो सकता है। इस विरोध में जिले भर से आए संतों, सामाजिक संगठनों और गौशालाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। उनका कहना था कि सरकार को गौ संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए और यदि सरकारी संरक्षण में ही ऐसी तस्करी होती रही तो यह जनता के भरोसे को तोड़ने वाला होगा।
बड़ा बड़ा अपराध किया है, गौ माता के प्राणों के साथ झूठ बोल करके कि प्रशासन और उनका साथ लेकर, जहाँ तक मैंने देखा है कि हाँ हम जानते हैं कसाई अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनके साथ रह करके उसमें सहयोगी बन जावे, ये बड़े दुख की बात है। ये बड़े दुख की बात है। तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम अपने भावों को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर भविष्य में पुनः ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति होती है तो उसके लिए पूरा जनमानस आंदोलित है और आंदोलन किया जाएगा, और कोई किसी तरह से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार से बिल्कुल ये मांग है हमारी दृढ़ता से कि जितने भी दोषी हैं उनको कठोर कार्रवाई किया जाए और उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जाए। भक्तों ने और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राजस्थान के जितने भी हिंदू संगठन हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक उन ट्रकों का पीछा किया। पीछा करने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने उन ट्रकों को वहां पे एंट्री देने की मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ट्रकें हम एंट्री नहीं देंगे क्योंकि इनके पास कोई वैध परमिशन नहीं है। उसके बाद अब पुलिस बैकफुट पे आई और उन्होंने उन गौवंशों को अब ले जाए तो कहाँ ले जाए, मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन ट्रकों में हथियार मिले, धारदार हथियार। अगर किसान खरीद कर उस नंदी महाराज को या अपने जो गोवंश है उनको ले जा रहा था तो उनपे धारदार हथियार की जरूरत कहाँ थी। सबसे बड़ी बात यह है उनपे मिर्ची पाउडर भी मिला और उन गोवंशों को बांसवाड़ा की अन्य गौशालाओं में संरक्षित किया गया। उसके बाद कल बांसवाड़ा एसपी साहब का एक बयान आता है कि परमिट नहीं होने के कारण इन गोवंश को गौशालाओं में रखवाया गया है और बाद में परमिट मिलने के बाद हम इन गोवंश को वापस देंगे। तो ऐसा करना पूरा हिंदू समाज, राजस्थान, पूरे देश का हिंदू समाज इस बात से बहुत आक्रोशित है। उदयपुर शहर में एक बार फिर से एक विवादास्पद मुद्दा गर्मा गया है। शहर की सिख कॉलोनी के ठीक पीछे एक शराब की दुकान खोल दी गई, जिससे स्थानीय निवासियों और सिख समाज में भारी रोष देखने को मिला। आज सुबह होते ही बड़ी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हुए और दुकान के बाहर प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने जोरदार नाराजगी जताते हुए प्रशासन से मांग की कि इस दुकान को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। प्रदर्शनकारी समाज जनों का कहना है कि कॉलोनी के नजदीक शराब की दुकान होने से माहौल बिगड़ सकता है। उनका कहना है कि कॉलोनी में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन शराब की दुकान खुलने से अब असामाजिक तत्वों का आना जाना बढ़ जाएगा, जिससे माहौल अशांत हो सकता है। सिख समाज के वरिष्ठ जनों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर दुकान को जल्द बंद नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन की राह पर भी जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। नगर पालिका की चेयरमैन निर्मला जी भोजावत के जन्मदिन पर नगरवासियों, जनप्रतिनिधियों और शुभचिंतकों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत मुलाकातों तक लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष मंगनी राम, महेंद्र सिंह पवार, चेन्नई चौबिसा, प्रभाशंकर सहित कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने निर्मला भोजावत को शुभकामनाएं दी। सभी शुभेच्छुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मेरे जन्मदिवस के अवसर पर सभी मित्रों, स्नेहजनों और बड़ों से मिले स्नेह और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। उम्मीद करती हूं यह स्नेह और सहयोग आगे भी बना रहेगा। पूरा नगर आज इस विशेष अवसर पर उत्साह और सम्मान के साथ जुड़ा नजर आया। गर्मियों की तपिश से पक्षियों को राहत देने के उद्देश्य से हंसमुख सेवा संस्थान ने एक सराहनीय पहल करते हुए शुक्रवार को पारस लेबर चौराहा पर पक्षी बचाओ अभियान के तहत निःशुल्क परिंदों का वितरण किया। संस्थान द्वारा आयोजित इस शिविर में आमजन को परिंदे वितरित किए गए ताकि लोग इन्हें अपने घरों, छतों, बालकनी, बगीचों या पेड़ों पर लगाकर पक्षियों के लिए
पीने के पानी की व्यवस्था कर सके। बढ़ती गर्मी के मौसम में पानी की कमी से पक्षियों को भारी परेशानी होती है और ऐसे समय में परिंदे उनके लिए जीवन रक्षक सिद्ध होते हैं। संस्थान के सचिव तखत सिंह राठौड़ ने बताया कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और जीवदया की भावना को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे नियमित रूप से अपने आसपास पानी के बर्तन रखें ताकि पक्षियों को पानी मिल सके। कार्यक्रम के दौरान संस्थापक भगवान व्यास, अध्यक्ष महेश जोशी, उपाध्यक्ष प्रवीण बामनिया, रमीला देवी, वीणा व्यास, ब्रजेश सिंह व जितेंद्र सहित कई पदाधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। शिविर में आए लोगों ने संस्थान के इस प्रयास की सराहना करते हुए इससे सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प भी लिया। नगर निगम उदयपुर की प्रस्तावित सीमा विस्तार अधिसूचना के तहत राजस्व ग्राम बलीचा को निगम क्षेत्र में शामिल किए जाने के आदेश के विरोध में ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट को आपत्ति पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि 30 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना में उनकी सहमति के लिए बिना बलीचा को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया, जो कि पूरी तरह एक तरफा एवं जनविरोधी निर्णय है। उन्होंने बताया कि बलीचा टीएसपी जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आता है, जिसके चलते उनके युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष लाभ मिला है। यदि यह क्षेत्र नगर निगम में शामिल होता है तो इसका टीएसपी दर्जा खत्म हो जाएगा और विकास की संभावनाएं भी बाधित होंगी। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि इस निर्णय से गांव की संस्कृति, रहन सहन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही शहर की प्रशासनिक प्रक्रियाएं गांव वासियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बन जाएगी। किसानों और पशुपालकों की परंपरागत आजीविका को भी खतरा होगा और घर दुकानों पर टैक्स थोपे जाने से गरीब वर्ग प्रभावित होगा। ग्रामवासियों ने चेतावनी दी कि यदि इस निर्णय को शीघ्र वापस नहीं किया गया तो वे आंदोलन और अनशन करने को विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि बलीचा को नगर निगम की सीमा से बाहर रखा जाए। मेरी प्रशासन और सरकार से एक ही मांग है कि हमारे जो ग्राम पंचायत बलीचा है वो पहले ग्राम पंचायत थी, लेकिन अभी जो नगर निगम के जो पुनर्गठन हुए हैं उसमें हमारी पंचायत को भी सम्मिलित कर दी गई है। तो हमारे सब गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे विधायक साहब महोदय जी को, फूल सिंह जी को भी हमने ज्ञापन दिया है और आज पहले भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, जिलाधीश कार्यालय में कलेक्टर साहब को भी पहले हमने ज्ञापन दिया है और आज सब गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो एक बार पुनः हमारे कलेक्टर महोदय साहब से और सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत ही चाहिए, हमारे को निगम में हमारे को नहीं जाना। ये मेरे गांव वालों की पूरी मांग है और आज हम सब मिल करके जिला कलेक्टर साहब महोदय जी को हम एक ज्ञापन देने आए हैं और इनको हम सूचना दे रहे हैं कि भाई हमारी जो मांग है उसको पूरी की जाए। और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे जो पंचायत है अगर वो दूसरी पंचायतों को अलग करने की बात चल रही है। उदयपुर जिले के हमीरपुरा गांव के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपने गांव को भोपाखेड़ा पंचायत में यथावत बनाए रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि प्रशासन की ओर से हाल ही में निमड़ी को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है और प्रस्तावित योजना के अनुसार हमीरपुरा गांव को नई बनी निमड़ी पंचायत में शामिल किया जाना है, जो कि जनहित में नहीं है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि निमड़ी पंचायत हमीरपुरा से दूर है, जबकि वर्तमान में जो भोपाखेड़ा पंचायत है वह हमीरपुरा से बिल्कुल सटी हुई है, जिससे आम लोगों को अपने पंचायत से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने एक सुर में कहा कि यदि हमीरपुरा को निमड़ी पंचायत में शामिल किया गया तो बुजुर्गों, महिलाओं और विद्यार्थियों को आवागमन में कठिनाई होगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाएगा और दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से यथाशीघ्र इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और हमीरपुरा को वर्तमान में चल रही भोपाखेड़ा पंचायत के अधीन ही बनाए रखने की अपील की है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्रामीणों ने यह भी चेताया कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी ये समस्या है कि ग्राम पंचायत भोपाखेड़ा में से हमीरपुरा को तोड़ के नवीन सर्जित पंचायत नीमड़ी में सम्मिलित नहीं करने बाबत हम जिलाधीश महोदय से मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई न्यायोचित बात सब आपकी समस्या सुनने के बाद में आपको बुलाएंगे और जो भी निर्णय होगा वो आपके हित में किया जाएगा, ऐसा हमको साहब ने फरमाया। अगर नवीन पंचायत में आपको शामिल किया जाता तो वो हमसे 4 किलोमीटर दूर पड़ती है, जबकि हमारी वर्तमान पंचायत आधा किलोमीटर मात्र है और हमारा आधा गांव भोपाखेड़ा खेड़ा में बसा हुआ है और हमको इस तरह गुमराह करके उन्होंने जो नक्शा बनाया वो भी गलत बना के पेश किया गया। उस नक्शे को भी हमने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया, वो नक्शा गलत। उन्होंने कहा आप नया नक्शा ले आना और उसके मुताबिक आपकी आगे कार्रवाई की। मैं भगवतीलाल मेघवाल हमीरपुरा ग्राम पंचायत भोपाखेड़ा वर्तमान में है और अभी नीमड़ी पंचायत नहीं बन रही है, उसमें हमारे गांव को सम्मिलित करना चाह रहे हैं। हम समस्त ग्रामवासी इकट्ठे हो गए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए और हमारे गांव हमीरपुरा को भोपाखेड़ा पंचायत में यथावत रखा जाए। और हम न तो नीमड़ी पंचायत में जाना चाहते हैं और न किसी हम गाँव वालों किसी ने आवेदन दिया है, कोई भी नहीं है और न किसी गाँव वालों को जानकारी है। समस्या सामना यह है कि नीमड़ी जाने के लिए वर्तमान हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर पड़ता है और बीच में खुंतास पंचायत का 2 गांव और है, ठीक है, उनको पार करके जाना पड़ता है। और वर्तमान जो पंचायत है हमारे गांव और पंचायत बिल्कुल सटी हुई लगी हुई है, लगभग 200-250 किलोमीटर की दूरी पे ही पंचायत मुख्यालय है हमारा और रोज उठ के पंचायत मुख्यालय आना पड़ता है। पंचायत हमारी है और हॉस्पिटल है, ग्राम पंचायत है और कृषि परिवेक्षक है और सरपंच वही मिलता है और बस स्टैंड वही है, हमारी सब कुछ वही है, दिनचर्या वही से भोपाखेड़ा बस स्टैंड से उठती चालू होती है हमारी। तो हमारी यही मांग है कि हमारे गाँव को यथास्थिति में ग्राम पंचायत भोपाखेड़ा में रखा जाए। उदयपुर जिले के दुलावतों का गुड़ा और माताजी के खेड़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग थी कि दुलावतों का गुड़ा को स्वतंत्र पंचायत का दर्जा दिया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए दूरदराज के पंचायत मुख्यालयों की ठोकरें ना खानी पड़े। प्रदर्शन की शुरुआत परंपरागत गौरी मंच से हुई, जिससे ग्रामीणों ने सांस्कृतिक तरीके से सरकार की नीतियों और उदासीनता का तीखा कटाक्ष किया। इसके बाद नारों की गूंज के साथ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस विषय में कई बार प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आगामी सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ ही किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक दूरी और बढ़ती जरूरतों के अनुसार दुलावतों का गुड़ा को पंचायत का दर्जा दिया जाना जरूरी है। इससे न केवल प्रशासनिक कामकाज में सहूलियत होगी बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन की ओर से कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया। अंत में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने इस आंदोलन ने एक बार फिर प्रशासन की उस नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है। हम सभी दुलावतों गुड़ा और माताजी का खेड़ा के जो ग्रामवासी है वो आज ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को। हमने पहले भी 12 फरवरी को ज्ञापन दिया था और उस पर कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया। आज हम फिर से आए कि हमें यूँ कहा गया कि आपके 1630 की आबादी और आपकी पंचायत नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हमारे पास के गांव हमको कोई लेने को तैयार नहीं है। हमारे जो गड़िया पंचायत वो हमारे वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, तो फिर हमारी पंचायत नहीं बनेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है। आज मतलब इतने 75 सालों बाद भी गांव में पगडंडी रास्ते हैं, तो लोग कितने परेशान हैं उसको अगर मतलब यूँ आपको कैसे बयां करें, हम हमारे भी समझ से परे है ये चीज़। क्या कदम रहेगा आगे आपका? हमारा मुख्य कदम यही है, अगर हमारी पंचायत को अलग नहीं बनाया जाता है तो आज ही हमारे सब ग्रामवासियों ने डिसीजन लेके आने वाले हर एक चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे और उसकी शुरुआत आज से ही है।
अगर हमारी पंचायत अलग नहीं बनती है तो कोई भी जनप्रतिनिधि और दोनों पार्टियां या कोई भी पार्टियां हैं हम उनको हमारे गांव में आने नहीं देंगे। ये हमारा स्पष्ट आश्वासन है। हम सभी गांववासी 800 के आसपास लोग इकट्ठे हुए हैं ये सरकार को जगाने के लिए कि हम कितने लोग पिछड़े हुए हैं। हमारा गांव जो है पंचायत कड़िया से करीबन 10 किलोमीटर अंदर है। हमारे लोग वहाँ पे एक आधार कार्ड लेके कोई भी योजना आती है उसके लिए जाता है तो उसको कहता है सर्वर नहीं आ रहा है। इस तरह से वहाँ पे हम पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। पैदल पैदल जाता है, पैदल पैदल आता है, कुछ होता नहीं है। हमारी यही मांग है, हम पंचायत बनाने के लिए आए हैं और ये हमारा जो जनजाति बाहुल क्षेत्र है इसके अंदर सबसे ज़्यादा भील जाति की जनसंख्या है। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन करते हैं कि इसके अंदर पहाड़ी के अंदर जो बसा हुआ गांव है, एक तरफ तो तेर का मंगरा है बहुत बड़ा और एक तरफ मैरा की गुफा के बहुत बड़े पहाड़ है, उसके बीच में हमारा गांव बसा हुआ है। पूरा एरिया पहाड़ी क्षेत्र है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण वहाँ पे हर चीज़ की दुखदायी स्थिति है। अगर आज़ादी से पहले का गांव देखना हो तो आप सभी मीडिया कर्मी से, प्रशासन से सबसे निवेदन है आप हमारे गांव में पधारिए। हम आज़ादी से पहले का गांव हमारा गांव बताएंगे। हमारे यहाँ पे विकास के नाम पे 0 विकास हुआ है। हम लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि हमारी नई पंचायत बनाई जाए। कैसे भी करके जो भी करना पड़े सरकार को, जो भी राजनेताओं से मेरा निवेदन है कि आप कैसे भी करके हमारी गाँव पंचायत बनाई जाए। हमारी मई मांगी है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप। आयकर भवन के बाहर किया प्रदर्शन। राजसमंद में गौ तस्करी के खिलाफ संतों और गौ भक्तों का उग्र प्रदर्शन। प्रशासन पर मिली भगत के लगाए आरोप। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सिख कॉलोनी के पीछे शराब की दुकान खुली। समाज में आक्रोश। दुकान बंद करने की उठी मांग। प्रशासन को दी चेतावनी। नहीं मानी बात तो होगा उग्र आंदोलन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।